मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। आज हम विचार करेंगे प्रार्थना के विषय में, जो परमेश्वर तक हमारी जीवन रेखा है। हमने संडे स्कूल में, चर्चेस में सीखा होगा प्रार्थना के विषय में, और संडे स्कूल में खासकर टीचर्स बच्चों से यही एक सवाल करते हैं जब प्रार्थना के विषय में उन्हें सिखाते हैं कि बच्चों, प्रार्थना के विषय में तुम क्या जानते हो। तो हम बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। और असल में यही है कि प्रार्थना हम परमेश्वर से बातचीत करने के लिए ही हम प्रार्थना करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ हमारे दुख होते हैं, जो तनाव होते हैं, हमारी आवश्यकताएं होती है, तो हम अपने चाहने वालों को, हम अपने बड़ों को, हम अपने माता पिता को घंटों घंटों फ़ोन में बात करते हैं। लेकिन क्या कभी हम अकेले में बैठकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने जीवन की तनावों को, क्या हम जीवन की ज़रूरतों को, क्या हम जो मार्गदर्शन चाहते हैं परमेश्वर से पूछते हैं? क्या परमेश्वर को हम शेयर करते हैं? शायद नहीं भी और हाँ भी। जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनावों से गुजरते हैं तो शायद आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जब हम खुश होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, तो भी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हम अचानक से क्यों परमेश्वर को याद करने लग जाते हैं। हमारे जीवन इतने बिजी हो चुके हैं, हम अपने जीवनों में, हम इस सांसारिकता के जीवन में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम अपने परमेश्वर को महत्वपूर्ण देना भूल चुके हैं। हम अकेले में बैठकर परमेश्वर से बातचीत करना भूल चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। बाइबल हमें प्रार्थना के जरिए मन की शांति, रास्ता दिखाती है। प्रार्थना परमेश्वर तक हमारी जीवन रेखा है। हम ये जानते हुए भी कि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, फिर भी हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं? क्या आपको प्रार्थना के माध्यम से मन की शांति मिली है? एक्चुअली हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ये सवाल बहुत बार हमसे पूछा जाता है। क्या आपने ये सवाल कभी खुद से पूछा है? क्या आपने ये सवाल अपने हृदय से पूछा है कि हमें प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? एक प्रमुख कारण यह है कि हम सभी को तनाव भरी दुनिया का सामना करने के लिए विश्वास की ज़रूरत होती है। और विश्वास हम कैसे करते हैं? रोमियो 10:17 में पढ़ सकते हैं, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। प्रभु हमसे सिर्फ यह चाहता है कि हम सीधे उससे प्रार्थना करें, ना कि सांसारिकता में खो जाएं। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण और सामर्थ्य तरीका है कि हम ईश्वर से कनेक्ट हो सके, उससे संबंध बना सके, उसके साथ संबंध को दृढ़ बना सके। लूका 5:16 में लिखा है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वह जंगल में जाकर अकेले प्रार्थना करते थे। वह तो परमेश्वर के पुत्र थे, उन्हें किस बात की जरूरत थी कि वह प्रार्थना करें, लेकिन वह अकेले में उससे बात करते थे। तो क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन के तनावों को परमेश्वर के साथ शेयर करें? बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम निरंतर प्रार्थना करें, और हम जानते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें याद दिलाते हुए कि प्रार्थना को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल किया जाना चाहिए। चाहे वह धन्यवादित हो, चाहे हम मार्गदर्शन मांग रहे हो, या हम दिल की प्रार्थना को साझा कर रहे हो, हमें ईश्वर की उपस्थिति और शांति के लिए खोलता है। फिलिपियों 4:6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, चर्चेस में इसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस, प्रेचेस सुने होंगे, लेकिन क्या इस वचन को हम अपने हृदय से समझते हैं? क्या इस वचन के अनुसार हम चलते हैं? शायद नहीं भी। यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हमारी सुनता है, हमारी चिंता करता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। बस ज़रूरत है हमें धैर्य रखने की। यह नहीं कि प्रार्थना करें और जब ईश्वर हमें उत्तर ना दे तो संदेह करें उस पर कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है, ईश्वर हमारी चिंता नहीं करता है। जब आप धैर्य ही नहीं रखेंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, ईश्वर के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे, उसे अपनी ज़रूरतों को ही नहीं बताएंगे, तो वह कैसे उत्तर दे आपको? प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और बाइबल भी हमें प्रोत्साहित करती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बस आज हमें ज़रूरत है कि ईश्वर को महत्वपूर्ण दें,
ईश्वर को सबसे पहली प्रायोरिटी दें, ना कि सांसारिकता की बातों में, ना कि हमारी शरीर की अभिलाषाओं को महत्वपूर्ण दें, लेकिन जो हमारे ऊपर है, जो हमारे बनाने वाला है, हमारा सृष्टिकर्ता है, इस दुनिया का निर्माण करने वाला ईश्वर जो हमारे ऊपर है, उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण दें, उसे अपने दिल में जगह दें। ईश्वर वचन में लिखा है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। क्या हम उस द्वार को कभी खोलते हैं या फिर इस सांसारिकता के द्वारों को खोलते हैं? शैतान हमें बहुत बहकाने की कोशिश करता है और हम बहक भी जाते हैं। क्यों बहक जाते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमारा जो संबंध है ईश्वर के साथ वो दृढ़ नहीं है। क्या हम ईश्वर से प्रेम रखते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ, लेकिन क्या आप अपने पड़ोसी से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्रार्थना उनके लिए प्रार्थना करते हैं या उनसे प्रेम रखते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप अपने शत्रुओं से प्रेम रखें, लेकिन वचन में लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखें, उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन ये बहुत हमारे लिए कठिन है क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारा जीवन शुरुआत से पापी है, हमारे खून में ही पाप है। लेकिन ईश्वर हमसे कहता है कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। और हमें ये करना चाहिए क्योंकि अगर हमें स्वर्ग में जगह चाहिए तो ईश्वर के अनुसार, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, ना कि सांसारिकता के अनुसार, ना कि उन शैतानी शक्तियों के अनुसार। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में ईश्वर को महत्वपूर्ण जगह दें, उससे प्रेम रखें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।